मेरे श्रोताओं, कलयुग कहने लगा प्रभु मिट्टियों का ढेर एकत्रित हो जाता था, भगवान को नहीं पा पाते थे, लेकिन मेरे राज्य में बस महाराज भगवान का नाम लो बेड़ा पार हो जाता है। बोले प्रभु वो तो में बहुत बड़ी शक्ति है, तो में बहुत अच्छी विशेषता है। बोले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन महाराज परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, सुनो अब तुम्हें हम मारेंगे नहीं, छोड़ दिया, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले कहो महाराज, वो भी शर्त हमें मंजूर है। बोले शर्त ये है, जहां पर भगवान का भजन होता होगा वहां पर बिल्कुल नहीं, वहां पर तुम नहीं रुकोगे। बोले ठीक है, हम कछु जगह बता रहे वहां खूब रहो, हमें क्या दिक्कत है। जहां पर मदरा का पान होता हो वहां पर तुम रहो। बोले ठीक महाराज, अच्छी जगह दे दी तुमने। हाँ प्रभु अच्छी जगह दे दी, जहां पर दो लोग मदरा का पान करेंगे और वहां पर महाराज होगा झगड़ा, कोई मतलब ही ना है। बोले और बोले जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर रहो। बोले ठीक महाराज, अगर जुए में लड़ाई होगी तो भी नफरत। बोले और एक काम करो, एक काम और करो। बोले का? बोले एक जगह और रहोगे जहां पर माता पिता गुरु का सम्मान ना होता हो। कलयुग हाथ जोड़ के बोलो प्रभु एक बात बता, एक आध जगह में ऐसी दे देते जहां पर 2 मिनट बैठ के हम आराम कर सके, 2 मिनट बैठ के हम सोए सके, ऐसी कोई जगह दे दो। और जैसे इतनी बात सुनी भगवान कन्हैया को याद किया, मन में विचार भी कर रहे जय दे तो दे का। तो परीक्षित महाराज ने कहा एक काम करो, सोने में बात सो खूब। और जैसी सोने की बात सुनी मेरे श्रोताओं, परीक्षित महाराज को शब्द कहने के बाद और महाराज कलयुग को मिल गया मौका। कलयुग ने क्या काम किया, जैसे एवं वस्तु कहा छलांग लगा दी। छलांग जैसे ही लगाई, अरे सर के ऊपर चढ़ गए भाई। महाराज कलयुग ने छलांग लगाई। कलयुग बोला अब तो हम ही चले, अब तुम आई ना चले। सर पर महाराज सोने का मुकुट लगा हुआ था, जैसे सोने की बात के लिए वो वस्तु कहा छलांग लगाई, प्रवेश हो गया। अरे भैया कुछ समझ नहीं पाया। आज महाराज सर के ऊपर कलयुग सवार हो गया। आगे की ओर बढ़े तो आगे की ओर क्या देखा, महाराज बहुत तेज से परीक्षित महाराज को प्यास लगी। जब परीक्षित महाराज को प्यास लगी तो महाराज आगे थोड़े और बढ़े तो लोमस ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आगे बढ़े, आश्रम पर देखा, आवाज लगा दी, ओ बाबा जी एक काम करो, कहो। बोले हमें पानी पिला दो। अब महाराज वहां सुनने वाला कौन था? लोमस ऋषि तो भगवान के भजन में लीन थे। तो महाराज परीक्षित आवाज लगाने लगे, ओ बाबा जी कितना की तुम्हें अखियां खोलो, बाबा पिलइयो ठंडो नीर।
खोलो बाबा पिलइयो ठंडो नीर। महाराज ए सुनी नहीं लो मसरे सबानी, सुनी नहीं लो मसरे सबानी, परीक्षते ने की मनमानी। परीक्षित महाराज ने क्या किया, वहां पर एक बड़ा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित ने मन में विचार किया, ओ बाबा जी तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत देर से प्यास लगी है, हमें पानी पिला। वो मरा हुआ सर्प आज गले में डाल दिया, अपमान कर दिया। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों अपमान कर दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि वो स्नान कर रहे थे, आवाज पता चली कि मेरे पिता का अपमान कर दिया। उंजली में जल लिया और जल लेकर के महाराज श्राप दे दिया, जाओ जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया हो यही सर्प यही तक्षक डसने के लिए 7वें रोज जाएगा। अब माफ करना श्रोताओ, परीक्षित महाराज को अकेले श्राप नहीं लगा, श्राप हम और आप सब लोगों को लगा है। 7 ही दिन में जन्म लेना, 7 ही दिन में थोड़े बड़े होने, 7 ही दिन में नौकरी लगने, 7 ही दिन में पैसा कमाने, 7 ही दिन में शादी होने, 7 ही दिन में बच्चे होने, सब कुछ 7 ही दिन में होता है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों श्राप दे दिया। अब तो महाराज जैसे ही परीक्षित महाराज शाम को घर पहुंचे और मुकुट को उतार करके रखा, उसी समय महाराज बहुत रोए, मन में विचार किया ये मैंने बहुत गलत कर दिया, महात्मा जी का अपमान कर दिया। तब तक महाराज लोमस ऋषि को पता चला कि मेरे बेटे ने श्राप दे दिया। उसी समय महाराज बेटा से कि बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? बोले तुमने ये अच्छा इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए उनके सर पर कलयुग सवार था और तुम्हें पता नहीं था, तुमने श्राप दे दिया। जाओ उन्हें मुक्ति का कोई साधन कोई उपाय बताए कि आओ। तो मेरे श्रोताओं जो उपाय की बात कही है तो महाराज वहां से श्रृंगी ऋषि चले और महाराज परीक्षित महाराज के सामने जाकर के पहुंचे। परीक्षित महाराज ने जैसे देखा, आइए महाराज, नमो 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 निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व सादा प्राणायाम पर रंगता। आइए महाराज आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। उच्च सा आसन दे दिया, आसन पर बैठा लिया। बैठाने के बाद में एक ही बात कही, प्रभु आपकी क्या इच्छा है? जवाब दिया मेरी इच्छा नहीं है, तुम्हें श्राप लगा है, 7वें रोज तक्षक डसने के लिए जाएगा
एक काम करो, जाओ मुक्ति का कोई उपाय सोचो। बोले प्रभु आप ही बता सकते हो। तो महाराज भगवान के तौर पर आज महाराज श्रृंगी ऋषि ने उपाय बताया है कि मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, कि मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। जवाब दिया भजने करेगो परम पद पाओगे, भजने भजने करेगो अमर पद पाओगे, भजने आत्मा से प्रभु से जो नेह लगाओगे, आत्मा से आत्मा से प्रभु का भजन कर ले हो, रोज थोड़ा थोड़ा और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज। विद्वान भी लिखता है चली चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। असर धीरे धीरे। मेरे श्रोताओं